नमस्ते, राधे कृष्ण साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं बड़ी से बड़ी परेशानियों को मिनटों में छू कर देगा मंदिर में किया गया ये गुप्तदान। देखिए 2025 बहुत उथल पुथल का वर्ष रहा, मंगल का वर्ष है और 2026 हमारे सामने है। यदि हम 2026 में अपनी 2025 की सारी नेगेटिविटी, सारी उलझने, सारी परेशानी, सारे कष्ट, सारे दुख दूर कर कर पहुंचेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो 2025 से ही इस कार्य को प्रारंभ कर देना और पूरे 2026 में जब भी आपको समय लगे, मिले आपको समय, तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आप इस कार्य को करिएगा। तो कौन से दिन कौन सी चीज का आप मंदिर में गुप्त दान कर कर आएंगे, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। अपने जीवन की अनेकों परेशानियां, बड़ी से बड़ी परेशानियों, कष्टों, सबके जीवन में आते हैं, बड़ी और छोटी। लेकिन हम अगर श्रद्धा भाव से, शुद्ध भाव से कुछ चीजों का चुपचाप मंदिर में दान कर कर आते हैं और अपने कर्मों को स्ट्रोंग करते हैं, अपनी मेहनत में कमी नहीं करते, तो हमारे जीवन से वो कष्ट दूर हो जाते हैं। सोमवार के दिन से शुरू करो या रविवार के दिन से। रविवार के दिन से शुरू करते हैं क्योंकि खरमास भी चल रहा है और ये सूर्य देव भगवान का महीना है। तो रविवार के दिन यदि आपको उच्च पद चाहिए, मान और सम्मान चाहिए रविवार के दिन, तो मंदिर में लाल रंग का आसन, लाल रंग का आसन या लाल रंग का कोई स्टूल, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप अवश्य दान करिए। इससे आपका यश, मान, कीर्ति तो बढ़ेगा, ठहराव आएगा आपकी लाइफ में। ठहराव मतलब अगर आपको का घर नहीं है तो घर बनेगा। एक जो चलायमान होता है मन, वो स्थिर हो जाएगा। आपका अपना मकान बनेगा, खुद का घर बनेगा, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लाभ ही लाभ मिलेगा। तो इसलिए रविवार के दिन लाल रंग का आसन आपको दान करना चाहिए। सोमवार के दिन बात करूं तो हमें अपना चंद्र ग्रह उच्च का करना है। चंद्र ग्रह उच्च का करना है और हमें अपने रिलेशंस बहुत अच्छे करने हैं। चंद्र ग्रह उच्च का करना है, रिलेशंस अच्छे करने हैं आपको, और आपको डिप्रेशन, गुस्सा, ये चीज़ें सारी दूर करनी है। तो एक कपूर की डिब्बी, छोटी बड़ी जैसे भी आपकी मन करे, सोमवार के दिन वो कपूर की डिब्बी चुपचाप आप मंदिर में रख कर आइए। सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में रखनी है। इनमें आपको कोई किसी जरूरतमंद को दान नहीं करना, ये कार्य सिर्फ मंदिर में ही किया जाएगा। फिर आता है हमारा मंगलवार। मंगल का वर्ष है, मंगल दंगल कर रहा है, दुर्घटना हो रही, परेशानी हो रही है, आग लग रही है, हर तरफ त्राही त्राही है। लेकिन यदि हम सुरक्षित हैं तो ये ईश्वर के अनंत शुक्राने हैं। तो आपको मंगलवार के दिन क्या करना है जिससे कि आपका जीवन बिल्कुल सुगमता से चले, आपके जीवन में कोई कष्ट परेशानी ना। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, या तो आपको मंगलवार के दिन माचिस, 1, 2, 4, 5 जितनी भी माचिस आप चाहें वो माचिस आप रखकर आना मंदिर में, प्रारंभ कर दीजिए। आप ये देखेंगे कि मंगल दोष दूर होगा और सारी। बुधवार के दिन आप ऐसा क्या गुप्त रूप से दान करें कि आपके घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाए। नौकरी में और बिजनेस में जो भी ठहराव है, रुकाव है, उसकी सारी बाधा हट जाए और वो दौड़ निकले, वो चल निकले, जो आप चाहते हैं वो प्राप्त करें। तो बुधवार के दिन एक छत्र आपको मंदिर में जरूर गुप्त रूप से रखकर आना, चाहे आप चांदी का ही रखकर आइए। तो आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार भगवान को आपने छत्र प्रदान किया, उसी प्रकार आपका एक छत्र राज रहेगा समाज में, परिवार में और पूरे व्यापार में। जहां आप नौकरी करते हैं वहां लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। बात कर लेते हैं गुरुवार की। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है। गुरुवार का दिन यानी भगवान श्री विष्णु का दिन, यानी कि जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है उनकी तो वारे न्यारे हो जाते हैं। उनके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होता, रिश्ते उनके सदैव प्रगाढ़, मजबूत और प्रेम वाले होते हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी नहीं है या है तो उसको बरकरार रखने के लिए गुरुवार के दिन पीले चंदन की डिब्बी, कभी छोटी सी तिल के तेल की शीशी, कभी पीली सरसों, कभी गुड़, इस तरह की चीजें आपको हर गुरुवार में, कभी किसी गुरुवार में कुछ, किसी गुरुवार में कुछ करके दान करना शुरू करिए। चुपचाप रख कर आ जाइए, वो यूज होगा। वो देखिए, मैं आपको सारी पूजा की चीजें बता रही हूँ, वो पूजा की चीजें बता रही हूँ जो आपके नव के नव ग्रह को भी अच्छा करेंगी, आपके जीवन की परेशानियों को छू करेंगी। तो गुरुवार के दिन इस प्रकार आप ये कार्य को करिए। बात कर लेते हैं शुक्रवार की। शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। एक कलश लीजिए, चाहे पीतल का लीजिए, तांबे का लीजिए, स्टील का मत लीजिएगा, मिट्टी का भी मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, पीतल या तांबे को, बड़ा छोटा जैसा भी आप ले सकते हो, उस कलश को भरकर मीठे जल से, खाली नहीं रखना, मीठे जल से भरकर और आप मंदिर में चुपचाप रखकर आ जाइए किसी भी समय। आप क्या देखते हैं कि जिस प्रकार कलश भरा है उसी प्रकार आपके घर के भंडारे भरे रहेंगे। घर के भंडारे भरे रहेंगे, कभी खाली नहीं होंगे, जिस प्रकार कलश खाली नहीं होता। और आप इसकी करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी, आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी, बरकत बढ़ेगी और धन अच्छे कार्यों में खर्च होगा, अच्छी जगह से धन आपका आएगा। बात कर लेते हैं शनिवार की।
शनिवार के दिन क्या करना है, स्टील का एक दिया लेना है, दीपक। देखिए घर में हम पीतल का जलाते हैं, ठीक है, स्टील का आमतौर पर नहीं जलाया जाता, कोई कोई जलाते हो तो अलग बात है, लेकिन हम आमतौर पर नहीं जलता है। लेकिन आपको शनि मंदिर में पीतल का दिया दान नहीं करना, मिट्टी का दिया दान नहीं करना, आपको स्टील का ही दिया लेना। बहुत जगह में आपको मिलेगा, बहुत सस्ता सा मिल जाता है, थोड़े ज़्यादा भी ला के रख लिए, कुछ शनिवार में लगातार भी कर सकते हैं आप इसको। एक दिया और छोटी सी सरसों के तेल की शीशी आप बना लीजिए। शनि दोष कभी आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। कोई भी आपके जीवन में शनि से रिलेटेड, राहु से रिलेटेड, केतु से रिलेटेड कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं होगी। ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि 2025 बहुत उथल पुथल का साल रहा है। 2026 में आप जब चाहें तो 25 की तरह सारी परेशानियों को पीछे छोड़ के जाएं। 2025 हमारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा, और इसी भाव से आप इस कार्य को करें कि 2025 जिस प्रकार हमारे जीवन में नहीं आएगा, उसी प्रकार दुख, कष्ट, परेशानियां, समस्याएं हमारे जीवन से चली जाएं और वो हमारे जीवन में पुनः लौट कर ना आए। अभी से प्रारंभ करिए, 2026 में करते रहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही सप्ताह में सब करना है। बहुत आसान चीजें मैंने आपको बताई हैं। आपके घर में गुड़ भी है, आपके घर में सरसों का तेल भी है, आपके घर में पीले चंदन की डिब्बी भी है, नहीं तो ले आएंगे आप। कपूर की डिब्बी आपके घर में है, और स्टील के दीपक आप ला के रख लिए। वो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपके पास हैं या बहुत आपकी पहुंच में है, दूरी में नहीं है। अगर एक सप्ताह में आपको लगता है मैं 3-4 चीजें भी कर सकती हूँ, मैं रविवार को भी कर लूंगी, सोम को भी, मंगल को भी, बुध को भी, तो आप 3-4 कर लीजिए। नहीं तो हर सप्ताह में एक एक चीज करिए। 2025 से लेकर 2026 तक इस कार्य को करते रहिए। इस वीडियो को सेव करके अपने पास रखिए, जिससे कि आप कुछ भूल ना जाए, और करते रहें। जब आप इस कार्य को करते रहेंगे, परेशानियों से, समस्याओं से मुक्त रहेंगे। अगर कोई छोटी मोटी समस्या, परेशानी आती भी है तो वो एकदम आपसे बच कर निकल जाएगी। उससे आपको नुकसान नहीं होगा, उससे आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करिए, मेहनत में कोई कमी नहीं करिए, और चुपचाप मंदिर में इन चीज़ों को भी करिए, क्योंकि ये मंदिर में पूजा से संबंधित ही सारी वस्तुएं जो मैंने आपको बताई हैं, और ये पूजा में इस्तेमाल होती हैं। तो आप हर दिन की हिसाब से जैसे भी जब की व्यवस्था बने, इस कार्य को अवश्य कर लीजिएगा। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपका और हमारा साथ 2026 में भी इसी प्रकार बरकरार रहे। मैं इसी प्रकार अच्छे अच्छे सरल से उपाय लेकर आती रहूं, आपकी जीवन की समस्याओं का अंत होता रहे। आप मेरे माध्यम से, मैं प्रभु के माध्यम से, और आप मेरे माध्यम से अपने जीवन को सुगम और सरल बना लें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है रेमेडी, तो ज़रूर से लाइक कर देना, और अपने पास सेव कर लेना, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेज देना, जिससे जिनके भी जीवन में थोड़ी बहुत भी समस्याएं हैं, उन सब का सफाया हो जाए, वो सब क्लीन हो जाए, और आपका ऑरा मजबूत हो जाए, आप फुल एनर्जी हो जाए, और पॉजिटिविटी लेकर आप आगे अपने जीवन में बढ़ें। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण ज़रूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।